दोस्तों एस के स्टडी क्लासेस में सभी मित्रों को स्वागत है। अभिनंदन है। एक से हम आज 100 तक का क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ क्लास है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? तो किसने किया है? लियोन हॉग ने की। किसने की है? लियोन हॉग ने की है। फिर दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है, जो दूध किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। फिर यार फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमको पोमोलॉजी। एक नेक्स्ट क्लास में हम पूरे अध्ययन लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीतल किन दो धातुओं में मिलकर किससे बनता है? तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कौन होती है? हाइड्रोफोबिया होती है। ठीक। फिर किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? किसमें होता है? लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? किसका होता है? लाल को होता है। पता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चॉडविक ने की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या है? ओम है। लाल रक्त की कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना? 120 होता है। दूध की शुद्धता किससे मापी? अभी बताएं, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य क्या घटक है? मीथेन है। और सीएनजी में भी क्या है? हमारा मीथेन है। फिर प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी है। फिर केचुए की कितनी आंखें होती हैं? कितनी होती है? एक भी नहीं होती। केचुए की कितनी आंखें होगी? एक भी नहीं होती। ठीक। तरह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी में मनाया जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। फिर टेलीविजन का आविष्कार किया? जेएल बियर्ड ने किया है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण चमक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के रंग का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और जब NaCl होता है साधारण नमक का कितना होता है? 7 होता है। साधारण उदासीन जब पाएगा तो 7 होता है। ठीक। बारूद बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सल्फर किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। सबसे मात्रा में कौन सी पाई जाती है? एल्युमिनियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? किसने बनाया? कुत्ता को बनाया था। ठीक। फिर किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में खिंचकर पिघला दिया? किसने किया? डेवी ने किया है। ठीक। गुब्बारों में कौन सी गैस बनी जाती है? किसमें कौन सी? हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में कितना होता है? अभी बताएं। 120 कितना होता है? 120 वर्ष 120 दिन होता है। ठीक। लिखा है 120। फिर श्वेत रक्त का WBC का कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। ठीक। ठीक। और श्वेत रक्त का तो क्या कहा? लिकोसाइड भी कहा जाता है। और लाल रक्त को क्या कहा जाता है? एंथ्रोसाइड भी कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण किसे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो शरीर ताप को नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस ब्लड ग्रुप के क्या ग्रुप को सर्वदाता मतलब सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को कहा जाता है। सर्वग्राही कहेगा तो किसे कहा जाएगा? AB को। देखो लिखा है। किस किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? AB को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्तचाप मापने के यंत्र क्या है? स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक। और फिर ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीह कहा जाता है। इसलिए जिसका भोजन का पाचन प्रारंभ होता है किससे होता है? मुख से होता है। छोटी आंत में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो फिर मोबाइल स्रवित होता है किसमें होता है? यकृत में। फिर विटामिन ए क्या किसमें संचित होता है यकृत में। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है जो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि की कौन सी नाम? कहा? पिट्यूटरी ग्रंथि है जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाए? किसको कहा जाए? पिट्यूटरी ग्रंथ को कहा जाए। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 होती है। शरीर मांसपेशियों कुल कितनी संख्या होती है? 639 होती है। फिर लाल जिसको सलाइवा भी कहते हैं, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी विज्ञान कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन,
52 क्या कह रहा है, मनुष्य में पसलियाँ की संख्या कितनी होती है हमारी 12 जोड़ी होती है, ठीक। फिर मृदा मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। फिर मूत्र प्रणाली से संबद्ध विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, यूरोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मनुष्य में पसलियाँ कितनी होती हैं, अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विटामिन में कोबाल्ट होता है, किस में होता है, विटामिन B12 में होता है, ठीक। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। और कोशिका का ऊर्जा भी कहा जाता है, इसमें पावर हाउस कहता है, इंग्लिश में पावर हाउस हो जाए, हिंदी में ऊर्जा कहा जाएगा, ठीक। फिर कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादपों में परिवहन का कार्य कौन करता है, हमारा जाइलम करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग बताइए किसके याद में मनाया जाता है। फिर नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान दिया जाए, किसको दिया जाता है, हमको को नेत्र देने वाला होता है, क्या देता है, कार्निया को नेत्र दान करता है, ठीक। फिर कह रहा है संक्रमण प्रेषण प्रतीक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मांसपेशियों के किस अम्ल में एकत्रित होने से थकावट आती है, किसमें आती है, लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी मांसपेशियाँ क्या होने लगी, थकावट होने महसूस होती। फिर अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किसमें क्या पाया जाता है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या क्या कहलाता है, ओन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, किसकी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। फिर दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, किसके बने, डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, किसकी हो, पैरामीशियम होती है। अब लोग देखा होगा गांव में होते, नहीं तो प्रशिक्षण किया होगा, वहां सिखाते जिस समय हमको पैरामीशियम दिखाया जाता है जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत, किसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए में पाया जाता है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाए जाते, किसमें पाया जाता, चावल एक ऐसा पदार्थ जिसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती। फिर मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है, कहीं कहीं 1350 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1400 ग्राम होता है, ठीक। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा किण्वन का उदाहरण है, क्या है, किण्वन कैसे, दूध का खट्टा होने जैसे क्या होता है, दही बनता है, तो हमारा किससे बीज से बनता है, किण्वन बीज से बनता है। फिर निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान क्या करता है, हमारा पनीर खाने से संतुलित आहार बनता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन में प्रोटीन प्रतिशत लगभग कितना होता है, कितने होता है, आप आंसर नहीं है, इसमें कितना होती है, लगभग 42 मतलब 42% होती, कितनी परसेंट होती है, कोई कहेगा तो 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, हमारा किंग कोबरा है। सभी जो होते हैं सांप नहीं बनाते, खाली एकमात्र ऐसा है जो घोंसला बनाता, क्या उन सब बनाता है, किंग कोबरा बनाता है। फिर भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, कौन है, नोएल शार्क है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दालें किसका एक अच्छा स्रोत किसका है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, दाल में। कोई पूछेगा किसमें, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें प्रोटीन 42% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा देसी घी में सुगंध क्यों आती है, किसमें डाई एडिटल के कारण आती है, किसके कारण आती है, डाई एसिडिल के कारण आती है। फिर धनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, किसका होता है, लाल रंग का अधिक होता है। फिर लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, किसमें होता है, पुरुष क्रोमोसोम होता है, जो क्या होता है, XY होता है, XY है तो पुरुष हो जाएगा, X हो जाए तो क्या हो जाएगी, हमारी महिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मनुष्य का हृदय होता है, किसका होता, कैसे कोष्ठी होती, 4 होता। आप लोग कमेंट करके मछली का और मेढक का बताइए मनुष्य कितना होता है, कितना कोष्ठी होता है। फिर मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, 46 पाई जाती है। जब मेल में कहेगा तो XY हो जाएगा, फीमेल कहेगा तो XX हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा त्वचा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक। फिर विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी होता है, इसे इंग्लिश में याद करते क्या, वायरस से वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। ठीक, फिर कह रहा भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहलाता है? भ्रूण विज्ञान कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट विज्ञान। ठीक, एंड ठीक एंटोमोलॉजी कहा जाए इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? कहाँ होता है? छोटी आंत में पचता है। फिर लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहलाता है? होलोग्राफी कहलाता है। ठीक, फिर शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बल का मात्रक। आप लोग बताइए बल का मात्रक क्या होता है? आप लोग को पता ही है क्या होता है? हमारा न्यूटन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक, फिर चाल की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है क्या है? ओम मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर पार्श्विक मात्रा किसका है? दूरी का है। फिर कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? क्या कौन सा का? क्लोरीन उड़ा देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है त्वचा का मात्रक क्या कहलाता है? सॉरी, त्वरण का मात्रक क्या कहलाता क्या है? तो मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यह कह सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकेंड, या गुलाम भी कह सकते हैं, या गुलाम नहीं, गुलाम में उप मात्रक। फिर ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी 1 से 100 तक का। लेकिन नेक्स्ट आगे आगे हम और पढ़ लेते कितने तक का। देखे क्वेश्चन बना है, कह रहा है समुद्री जहाज की गति मापी जाती है किससे मापी जाती है? नॉट से मापी जाती है। फिर विभवांतर का मात्रक क्या होता है? ओल्ट होता है। ठीक, फिर प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। ठीक, समझो मित्रों। फिर आइए हम आज क्लास यहीं तक मित्रों। अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।